नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, एक बड़ी खबर थी, बेहद बड़ी खबर है, इसलिए सोचा आपको इस खबर से रूबरू करा दे। अरविंद केजरीवाल, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली वाले, जिसको चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई पीछे लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और ऐसे जस्टिस न्याय बिंदु ने उन्हें राउस रेवेन्यू अदालत से बेल भी दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज बेल दे दी, जिसको लेकर अभी भी बीजेपी वाले ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी सीबीआई का मामला खत्म नहीं हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल को बेल जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो फिर सीबीआई को भी मानना पड़ेगा और सीबीआई के जो भी मामले होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के बाद तक उनकी ईडी सीबीआई जिस तरीके से सभी चुनावी दौर में जितने भी आपको बता दें विपक्षी दल के नेता हैं सभी के पीछे जिस तरीके से पड़ी थी, आए दिन लगातार ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही थी। और ऐसे में अब पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल जेल जो गए हैं वो पीएमएलए के तहत गए हैं, पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये देखिए, यूएपीए जैसा होता है, इसमें बेल मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली है वो इस चीज़ की तो गारंटी दे रहा है। जी हाँ बॉस, इस चीज़ की गारंटी अब दे रहा है सुप्रीम कोर्ट की मोदी की ईडी सीबीआई अब काम नहीं आने वाली है। अरविंद केजरीवाल को इस एक्ट में बेल मिलना बहुत बड़ी बात है। और बेल मिलना सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो अरविंद केजरीवाल ने इतने महीनों में झेला पीएमएलए के तहत, उन्होंने लगातार हर जगह उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन जिस तरीके से उनके बेल को खारिज कर दिया गया, जस्टिस न्याय बिंदु को लेकर भी काफ़ी ट्रोल किया गया। उन्होंने जब बेल दिया था उन्हें, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला सुनाया है उसको लेकर बेहद सब लोग चौंक गए हैं और बीजेपी के लिए ये बड़ा थप्पड़ साबित होगा। मैं ये शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल वाकई में बेगुनाह है और जिस तरीके से धरपकड़ चालू थी विपक्ष की, ये कहीं ना कहीं देश के लिए शर्मनाक बात है कि आप चुनाव प्रचार से पहले जिस तरीके से लोगों की धरपकड़ आपने कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी गन पॉइंट पर रखा गया था। ये बात भी काफ़ी सुर्खियों में थी कि नीतीश कुमार भी इसीलिए है, जिस तरीके से काला चिट्टा सबका खोला जा रहा है और ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही थी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपनी छवि से बहुत मोहब्बत था। देखिए, ईडी सीबीआई का जो मामला था वो यहाँ तक पकड़ चुका था कि आप सही हो गलत हो ये फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले वो आपको अरेस्ट करेगी। और चुनाव से पहले तो लगातार धरपकड़ चालू थी, यानी कि चुनाव में आप ना तो चुनाव प्रचार कर पाए ना आप दोबारा से इलेक्शन जीत पाए। इसको लेकर भी ये एक बड़ी साजिश थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें बेल को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है। जिस तरीके से दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही नील दिख रही है। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 70 जो सीटों की बात है, दिल्ली में लोकसभा चुनाव एक अलग महत्व है और आपको विधानसभा चुनाव एक अलग वे में जाता है। और ऐसे में क्या लगता है कि अब केजरीवाल की वापसी के बाद विधानसभा चुनाव में क्या कौन हो सकता है बड़ा चेहरा? हमें तो केजरीवाल ही आएंगे। अरविंद केजरीवाल को कदम मोदी भी नहीं दे पाएगा, केजरीवाल ही है। मोदी केजरीवाल, आपको लगता कोई मुकाबला ही नहीं केजरीवाल, तो केजरीवाल ही चलेंगे बस। अरविंद केजरीवाल ही क्यों? वो अच्छे विकास कर रहा है, अच्छा काम करा रहा है, पब्लिक को सुविधा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, पब्लिक के लिए अच्छा देखभाल कर रहा है। अच्छा काम करता है, अच्छा काम कर रहा है। जब काम अच्छा नहीं करता तब तो इतने बहुमत से कैसे आता हो? दिल्ली में काम अच्छा हो रहा करते तो मोदी जी का भी, तो अभी भी आने वाले उसमें भी केजरीवाल ही आएंगे। बीजेपी हार जाएगी, मोदी खुद खड़े हो गए, दिल्ली में हार जाएंगे विधानसभा का। लोकसभा अलग है, दिल्ली का विधानसभा अलग है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल बड़ा चेहरा रहेंगे शायद उस वजह से? केजरीवाल ही है, 70 में से 70। अरविंद केजरीवाल को कदम मोदी भी नहीं दे पाएगा, ये भी बता दिया। कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको सत्ता बिल्कुल पलट जाएगी? यानी लोकसभा में जो हमने देखा जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिल्कुल नील दिख रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद क्या कुछ नया देखने को मिलेगा?
अरविंद केजरीवाल की पार्टी, देखिए बहुत सारे सवाल उठकर सामने आ रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के नहीं रहने की वजह से उनकी पार्टी कमज़ोर हो गई थी? लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अगर वो होते, प्रचार करते, और दिल्ली में जो लोग, यानी अभी भी जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने लोगों से बातचीत किया, या फिर आप खुद लगातार देख रहे होंगे, तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ किया है। जी हाँ, गरीबों से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अभी आप देख रहे हैं, लगातार चुनाव खत्म होने के बाद हर लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी छवि बनाई है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर कट्टर ईमानदारी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता है। और ये कहाँ तक सच है, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के लिए फैसला आया है, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो कही गई बातें हैं उसको सत्य करने का आगे सहयोग, यानी सत्य होता हुआ दिख रहा है हमें। और अरविंद केजरीवाल की बेल, वाकई में ये सुनना इसीलिए खुशी की बात लग रही है हमें, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को इन सभी चीज़ों में फ्रेम किया गया था, ईडी सीबीआई के रेड पड़े, और जिस तरीके से उन पे जो भी इल्ज़ाम लगे और उनके बेल को रद्द कर दिया गया बिना जस्टिस न्याय बिंदु के पेपर को पढ़े हुए, जो उन्होंने बेल गारंटेड किया था, बिना पढ़े हुए हाई कोर्ट ने उनके बेल को रोक दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला लिया है, ये क्या कुछ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू के स्पेशल ईडी कोर्ट ने जमानत दी। आज देश के सबसे उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी। चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विच हंट, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है, और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया, दर्शाने की कोशिश कर रही है। खैर, आपको इन पूरी खबरों में क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अरविंद केजरीवाल को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, और दिल्ली में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, ये सभी सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। धन्यवाद।